हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक सैम्पल पाइथन प्रोग्राम की सहायता से टोकन्स के बारे में चर्चा करेंगे। पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हैश से जो स्टेटमेंट शुरू होते हैं वो कमेंट्स हैं। तो अ सैम्पल पाइथन प्रोग्राम एक कमेंट दिया है मैंने आइडियली में। दूसरा कमेंट दिया है टोकन्स इन पाइथन, और भी कमेंट है। ट्रिपल कोट की हेल्प से आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नेम्स, लिटल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ये मल्टी लाइन कमेंट्स दिए हैं। हमारा पाइथन कोड शुरू होता है फॉर से। तो एक सिंपल सा कोड है, सिंपल सा प्रोग्राम है। ये फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है इसमें, फॉर ए इन रेंज। ये जो फॉर लूप है ए की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जनरेट करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो जो रेंज फंक्शन है वो एक कम वैल्यू जनरेट करता है। अगर आप 10 लिखेंगे तो ये 9 तक ही जनरेट करेगा, और इसकी स्टेप वैल्यू 1 होगी बाय डिफॉल्ट। तो ये नंबर जनरेट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ए के जो वैल्यूज हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 से डिवाइड होगा। और 2 से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है 0 आता है, तो ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स कहे जाते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं ये प्रिंट करेगा, जैसे कि 2 4 6 8 इसका आउटपुट होगा। तो सैम्पल प्रोग्राम है। अब इस सैम्पल प्रोग्राम में और पाइथन के किसी भी प्रोग्राम्स में टोकन्स क्या होते हैं, ये हम आपको अच्छी तरह से आज समझाने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी पाइथन प्रोग्राम हो, चाहे वो 1 लाइन का हो या मल्टी लाइन का हो, उसमें जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है वो टोकन्स कहलाती हैं। तो इसमें सारी चीज़ें टोकन्स हैं, जैसे कि फॉर, ए, इन टोकन है। 1 10 कॉमा, कोलन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, इफ, ए, मॉडुलस ऑपरेटर, डबल इक्वल, कोलन, ए, ये सभी जो हैं टोकन्स हैं। तो टोकन की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। तो आप समझ चुके होंगे कि पाइथन कोड में लगभग सभी चीज़ें, या छोटे छोटे वर्ड्स या लेटर्स या कैरेक्टर्स, सभी कुछ टोकन्स होते हैं। लेकिन अब टोकन्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि कुछ टोकन्स कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ टोकन्स आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, कुछ टोकन्स लिटरल्स हो सकते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कुछ पंक्चुएटर्स हो सकते हैं। तो चलिए आज हम पहचानेंगे कि कौन से ऐसे टोकन्स हैं जो कि कीवर्ड्स हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पाइथन इंटरप्रेटर में पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है, वो कीवर्ड्स होते हैं। तो हमारे पास कीवर्ड्स हैं फॉर। आप देखेंगे कि सारे कीवर्ड्स ऑरेंज कलर में होते हैं। तो फॉर एक कीवर्ड है। इन ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, तो इन भी एक कीवर्ड है। फिर इसके बाद ऑरेंज कलर में आपको क्या दिख रहा है? इफ। तो इफ कीवर्ड है। तो आपके पास 3 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। और इसकी पहचान करने का तरीका ये है कि आइडियली में ये ऑरेंज कलर में डिस्प्ले होते हैं सारे कीवर्ड। अब देखेंगे आइडेंटिफायर्स या नेम्स। नेम्स वो होते हैं या आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद से डिसाइड करते हैं। नेम, जो वो नेम लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्रामर इंडिपेंडेंट होते हैं कोई भी नेम यूज करने के लिए। ऐसे नेम्स आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रामर ने या मैंने एक लिया है लेटर, जो कि रेंज जनरेट करता है 1 से लेकर 10 तक। तो ए जो है एक यूजर और प्रोग्रामर डिफाइंड कैरेक्टर है या आइडेंटिफायर है। तो ए जो है आइडेंटिफायर है। सारे आइडेंटिफायर्स जो हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो ए आइडेंटिफायर है, आप देख पा रहे हैं। ए, यहाँ पर ए जो है वो भी आइडेंटिफायर है, और यहाँ पर जो ए आया है वो भी आइडेंटिफायर्स है। तो यहाँ पर केवल एक ही आइडेंटिफायर ए का इस्तेमाल हुआ है, और ए जो है यह आइडेंटिफायर ब्लैक कलर से आइडियली डिस्प्ले करता है। दूसरे भी ब्लैक कलर में हैं, लेकिन वो आइडेंटिफायर्स नहीं हैं। आइडेंटिफायर्स जो हैं कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर के साथ नंबर भी हो सकते हैं। इसको बाद में हम
एक काफ़ी ब्रॉड वे में दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज। पाइथन कोड में जो भी वैल्यूज हैं वो लिटरल्स कहलाती हैं। जैसे कि कौन सी वैल्यू आप देख रहे हैं, 1 एक लिटरल है, 10 एक वैल्यू है तो भी ये लिटरल है, 2 लिटरल है, 0 लिटरल है। तो सारी वैल्यूज लिटरल्स होती हैं, ये भी ब्लैक कलर में डिस्प्ले होती हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने का काम करता है, तो मॉड्यूलस एक ऑपरेटर हो गया। डबल इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स हैं। पंक्चुएटर्स वो होते हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कॉमा, सेमीकोलन, ये पंक्चुएटर्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स को ब्रेक करते हैं या कंप्लीट करते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट पंक्चुएटर जो है ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा पंक्चुएटर है, कोलन पंक्चुएटर है, यहाँ पर ये कोलन है, ये भी एक पंक्चुएटर है। तो पंक्चुएटर के बारे में आप जान गए कि पंक्चुएटर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है और प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये टोकन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, पैरेंथेसिस देख रहे हैं, ये भी अभी टोकन की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि ऐसे पाइथन कोड के वीडियो आपको क्लास 11 और 12 के रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें।